बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ। ये कहानी मेरी आज तक की सब वीडियोस से अलग है। ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप ज़िंदगी को समझ सकें। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी जिन्नात के दरमियान दो कबीलों की आपसी लड़ाई की है। हमारे गांव में बाबा नूर नामी एक बुज़ुर्ग रहता था। वो जब मरा तो उसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा थी। बाबा नूर ने ही बताया था, 70 साल पहले की बात है। मैं अपने खेतों में लेटा आराम कर रहा था। दरख्तों की छांव में माहौल बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। मेरी नज़र अचानक सामने पड़ी तो बड़ा अजीब मंजर देखा। मैंने देखा 100 से ज़्यादा बिल्लियां आपस में लड़ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, इतनी ज़्यादा बिल्लियां! मैंने पहली बार जिंदगी में एक साथ इतनी बिल्लियों को लड़ते देखा था। ये लड़ाई बड़ी देर तक चलती रही और फिर सब की सब देखते देखते जाने कहाँ चली गईं। मैं फिर थोड़ी देर वहां बैठा सोचता रहा, इतनी ज्यादा बिल्लियां आखिर आई कहाँ से थी। शाम भी हो रही थी, घर जाने का वक्त था। घर वापस जाने के लिए उठा तो मेरी नज़र सामने आते कुछ लोगों पर पड़ी। वो बहुत ज्यादा लोग थे, मगर दिखने में बड़े अजीब थे। सबके कद तकरीबन एक जितने ही थे। वो सब के सब मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैं किसी एक को भी नहीं जानता था। वो सब मेरे पास आकर खड़े हो गए। मैंने पूछा, कौन हो भाई, क्या चाहिए है? उनमें से एक आदमी बोला, हम आपसे एक फैसला करवाने आए हैं। इसकी आवाज़ बहुत भारी थी। मुझसे फैसला? कैसा फैसला करवाना है? वो आदमी फिर बोला, अगर हमारा फैसला ना हुआ तो तुम्हारे खेत बर्बाद हो जाएंगे। बाबा नूर कहता है, मुझे ये सुनकर बड़ी हैरानगी हुई कि मेरे खेत भला क्यों बर्बाद हो जाएंगे, मेरी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? वो आदमी ने कहा, दुश्मनी तुम्हारी नहीं हमारी है। हम जिन्नात हैं, ये सब जिन्नात हैं। हमारे दो कबीले यहाँ 700 साल से आबाद हैं, मगर हमारे दरमियान खाने की अब लड़ाई है। हमारे कबीले से अब खाने का सामान बहुत चोरी होना शुरू हो चुका है। बाबा नूर जिन्नात का सुनकर पहले तो बुरी तरह डर गया, फिर हिम्मत करके कहा, अच्छा जो फैसला करूंगा क्या सब मानोगे? तो दूसरे कबीले का जिन सरदार भी बोला, हाँ हमें कबूल होगा। बाबा नूर ने कहा, सबसे पहले दोनों सरदार मेरे साथ बैठ जाओ। वो दोनों बाबे नूर के साथ बैठ गए। बाबे नूर ने पहले सरदार से पूछा, तुम्हारी खुराक क्या है? उस जिन सरदार ने कहा, हम हड्डी खाने वाले जिन्नात हैं। बाबे नूर ने वही सवाल दूसरे जिन सरदार से पूछा, तुम्हारी खुराक क्या है? दूसरे जिन ने भी यही जवाब दिया, हमारी भी खुराक हड्डी ही है और हम भी हड्डी खाने वाले ही जिन्नात हैं। बाबे नूर ने कहा, मुझे कुछ सोचने का वक्त दो, कल तुम्हारे दोनों कबीलों का फैसला करूंगा, मगर तब तक वादा करना होगा, अगर दोनों मुसलमान कबीले के जिन हो तो कल तक लड़ोगे नहीं। वो दोनों सरदार जिन इस बात पर राजी हो गए। बाबा नूर घर वापस आ गया। रात बड़ी देर तक बाबा नूर सोचता रहा और फिर सो गया। अगले दिन वादे के मुताबिक बाबा नूर दोबारा अपने खेतों में पहुंच गया। बाबा नूर के पहुंचते ही वो सब जिन फौरन हाजिर हो गए। बाबा नूर ने फिर दोनों सरदारों को पास बिठा लिया और बात शुरू की। बाबा नूर ने दोनों सरदार जिन्नों से कहा, फैसला कर आया हूँ और वादे के मुताबिक तुम दोनों को मानना पड़ेगा। दोनों सरदार जिन्हों ने कहा, हम वादा करते हैं। बाबा नूर ने पूछा, तुम सब मिलाकर कितने जिन्नात हो? उन्होंने कहा, हम 200 जिन्नात हैं। बाबा नूर ने कहा, सबसे पहले तुम कभी लड़ोगे नहीं, इस बात पर वादा करो। उसके बाद रोज 10 जिन, 5 तुम्हारी तरफ से और 5 तुम्हारी तरफ से हड्डियां ढूंढकर लाया करोगे, और जो भी इकट्ठी हुआ करेंगी वो आधी बांट कर खाया करोगे, और हर दिन 10 नए जिन जाया करेंगे। दोनों कबीलों के सरदारों ने फैसला कबूल किया और गायब हो गए। कुछ दिन बाद बाबा नूर रूटीन के मुताबिक खेतों में काम कर रहा था। उसे मुसलसल ढोल बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बाबा नूर हैरान था।
کام ختم کر کے جب وہ اپنی جگہ آرام کے لیے گیا تو وہاں مٹھائی پڑی دیکھی۔ اچانک وہ دونوں جن بابے نور کے سامنے آ گئے۔ وہ بہت خوش تھے۔ بابے نور سے کہا، یہ مٹھائی تیرے لیے ہے، تیری وجہ سے جو 700 سال کی لڑائی تھی ہمارے درمیان وہ اب ختم ہو گئی ہے، اب ہم دو نہیں ایک ہی قبیلہ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ بابا نور نے خوش ہو کر وہ مٹھائی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا تو اس مٹھائی کا ذائقہ اس نے پہلے کبھی کسی مٹھائی کے ذائقے میں نہیں پایا تھا، اور پھر حیرت انگیز طور پر بابے نور کے کھیتوں کو خود ہی پانی لگا ہوتا، جب فصل پک جاتی تو خود ہی کٹی ہوتی۔ یہ سب بابا نور کی پوری زندگی، جب تک بابا نور زندہ تھا اسے کھیتوں میں کبھی پھر کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ سب کچھ سب گاؤں والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا۔ حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مگر آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بابے نور کا فیصلہ کیسا تھا؟ کیا جنات بھی سچے دوست ہوتے ہیں؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی سچی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔